रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में आज 13 दिसंबर मंगल के रोज कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें रियासत में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के चलते कुछ अहम नुकात पर बातचीत की गई। इस मीटिंग में क्या कुछ बुनियादी इश्यूज पर बात की गई, इनको केपीसीसी माइनॉरिटी सदर सलीम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए सामने रखा। काफ़ी मुद्दे हम लोग डिस्कस किए, खासतौर जो वोटर्स का डिलीशन जो रहा, जो काफ़ी मुसलमानों को वोट डिलीट कर रहे हैं, तो एक प्लान स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उस पर के बारे में डिस्कशन हुआ और क्या डिलीशन के बारे में इंक्वायर करना चाहिए और आगे दिनों में और भी उनको दोबारा वोट्स को जमाने में हमारा रोल क्या है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट 100 डेज 100 दिन हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, और सारे हमारे सीनियर लीडर्स में पार्टिसिपेट किए थे। रहमान खान साहब थे, पूरे हमारे एक्स मिनिस्टर्स थे, नज़ीर अहमद, ज़मीर अहमद, यूटे खादर, तनवीर सेठ, रहीम खान, सारे मिनिस्टर्स, मेरे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे, सारे हमारे ऑफिस बेरर्स थे, सारे करीबन 55 लोग जो सीनियर पार्टी के लीडर्स थे और चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस और केपीसी ऑफिस बेरर्स। तो डिस्कशन हुआ कि डिलिब्रेशन हुआ कि आने दिन में किस तरह हमें काम करना है, किस तरह कांग्रेस को वापस लेके आना है कर्नाटक में। तो इस सिलसिले में 3-4 एजेंडा के पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कांग्रेस को इस कर्नाटक में दोबारा लेके आना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह जो हालात बीजेपी वाले बना चुके हैं, चाहे हिजाब के बारे में, हलाल के बारे में, ये टोटली डिस्टर्ब करने लगे हुए हैं और स्टेट में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों का जो रुख है ना कांग्रेस की तरफ है, आज लोग चाहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में आए, जिसमें अमन शांति भाईचारा रहे और डेवलपमेंट रहे, और खासतौर जो माइनॉरिटीज के लिए जो तकलीफ दे रहे हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में करीबन 100 लोग अप्लाई कर चुके हैं टिकट्स के लिए, वो भी हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद डिस्कशन करेंगे केपीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब और सुरजेवाला साहब में सारे हमारे लीडर्स डेलीगेशन रहमान खान साहब की लीडरशिप में हम लोग जाके मिल के जो है जहाँ जहाँ टिकट हमें मिलनी चाहिए, जहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ ज़्यादा टिकट हम मांगेंगे। ये डेलीब्रेशन करीबन 4 घंटे हम लोगों ने की, लेकिन देख के बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के आज सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है। नहीं लड़ाई है। आज माइनॉरिटीज जो हर चीज जानते हैं, अगर कर्नाटक में कोई बीजेपी को रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, कोई हुकूमत बना सकता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। मुसलमान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस मुसलमानों के साथ है। और जिस तरह आज मुसलमानों को जो तकलीफ दे रहे हैं इस फिरका प्रस्ताव, इस गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि अगर कोई रोक सकता है कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोकती है, अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना सकती है। Under the leadership of Rahman Khan sir, we had a detailed meeting today. Definitely, lot of deliberations have taken regarding voters list, about the conventions, and also about deliberation on the ticket selection also, and also how to control these communal forces and see that Congress party is formed in Karnataka, because it is need of the hour. The people of Karnataka want Congress party in the government, so they are frustrated with this BJP government. Not only minorities, all sections of society are unhappy with this government. So overall, not only minorities, majority also, I want that Congress has to come back to power. So today's meeting, it was a very detailed discussion. Again, we are going to meet the KPC President, Mr. DK Shiv-Kumar, Opposition Leader of Opposition, Mr. Siddaramaiah, Yes General Secretary Surjewala, about the issues and also about ticket selection. In that, the minority president is there, a lot of the leaders are here. So we will have a discussion, deliberation, and start our process of the ticket selection also. At the same time, about the voters, deletion of the minority voters, as well as the organization, and also the convention to be held next month with minorities and backward. Yeah, 100 have been applied. In that, we are going to get report from districts, we are going to get report from blocks, we will get report from the district leaders, we will shortlist, then that list will be submitted to the, by winning is the important criteria. You will see that those candidates who are going to win, definitely we'll ask the High Court to consider those names. BJP is trying to, they are trying to steal votes. They are trying to delete Muslim minority votes because they feel that these people are not going to vote for Congress party. So they are putting all the Gunda elements, rowdy elements into BJP. So definitely they have come to conclude they are going to lose the election. The writing of the wall is already there. It is time that BJP is going out of the government, and this time Congress coming into the government. हम लोग हमारे जो चेयरमैन है, Dr. Parmeshwar is a chairman of the manifesto committee.
So we are going to have a discussion with him regarding points to be included in the manifesto. Definitely, lot of issues we are going to take up for the youngsters, for the minorities. Definitely, because lot of we'll keep the points in the agenda. Not only taking vote, definitely that whatever is required for the minorities will definitely put in the agenda. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।